रेस्पिरेशन क्या होती है? रेस्पिरेशन कहते हैं द ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल एंड एनर्जी इज स्टोर्ड इनटू द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड यूज्ड इनटू द फॉर्म ऑफ एटीपी. सच प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन. मीन्स के रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें फूड मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन हो जाती है और एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर होती है और आगे आपकी बॉडी उसको किस फॉर्म में यूज करती है? ग्लूकोज की फॉर्म में इसको यूज करती है. इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं. अब रिस्पायरेशन जो होती है वो प्लांट्स के अंदर भी होती है, एनिमल्स के अंदर भी होती है. रिस्पायरेशन प्लांट्स के अंदर अलग तरह से होती है, एनिमल्स के अंदर अलग तरह से होती है. प्लांट्स के अंदर हमारे पास रिस्पायरेशन जो होती है उसके अंदर दो प्रोसेस ज्यादा रोल परफॉर्म करते हैं. जैसे कि हमारे पास एक ट्रांसपायरेशन, ठीक है, ट्रांसपायरेशन, और एक मेरे पास जो है ऑक्सीडेशन. ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे 9 क्लास में आप पढ़ चुके होंगे ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में. ये ट्रांसपायरेशन क्या होती है, म्यूटेशन क्या होती है. खैर बहरहाल हम इस चैप्टर में भी थोड़ा सा मैं आपको इन चीजों के बारे में बताऊंगा. तो रेस्पिरेशन जो होती है वो प्लांट्स के अंदर भी होती है, एनिमल्स के अंदर भी होती है. प्लांट्स के अंदर दो फॉर्म्स में होती है, दो प्रोसेसेस अपना मेन रोल परफॉर्म करते हैं. इसी तरीके से अगर मैं एनिमल की बात करूं तो एनिमल में जिसका रोल होता है वो एयर पैसेजवे का मेनली रोल होता है. रेस्पिरेशन जो होती है वो एयर पैसेजवे के थ्रू होती है. ठीक है, मतलब आप बाहर से कोई ऑक्सीजन लेते हो, ठीक है, वो आपकी बॉडी में एंटर होती है तो एयर पैसेजवे के थ्रू जो होती है वो आपकी बॉडी में एंटर होने के बाद वो क्या करती है, उसका एक्सचेंज होता है. ठीक है, अब एयर पैसेजवे के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं इसी को डिस्कस करेंगे. तो कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि रिस्पायरेशन के अंदर जो होता है एयर पैसेजवे का मेन रोल होता है. अभी मैं नेक्स्ट जो चीज डिस्कस करने जा रहा हूँ वो एयर पैसेजवे के बारे में है. ठीक है, ये थी रेस्पिरेशन की बेसिक डेफिनेशन. गैसियस एक्सचेंज जो होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, एनिमल के अंदर, और रेस्पिरेशन जो होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, एनिमल के अंदर, उसके अंदर एयर पैसेजवे जो होता है वो मेनली इन्वॉल्व होता है. तो एयर पैसेजवे के अंदर तकरीबन 7 से 8 डिफरेंट पार्ट जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं आपकी गैसियस एक्सचेंज के अंदर, आपकी रेस्पिरेशन के अंदर. ठीक है, अभी एक एक को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. जैसे कि मेरे पास एयर पैसेजवे की मैं बात करूं तो एयर पैसेजवे जो है उसमें क्या होता है, उसमें मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर इन्वॉल्व. जैसे कि मैं आपको एक चीज बता दूं कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं. जैसे नॉस्ट्रिल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी. उसके अलावा जो दूसरा पार्ट इन्वॉल्व होता है उसको कहते हैं फेरिंक्स. उसके अलावा लैरिंक्स, ट्रैकिया, उसके अलावा ब्रोंकी, उसके अलावा ब्रोंकियोल्स. अच्छा, उसके अलावा और पार्ट इन्वॉल्व होता है एल्वोलाई. और एल्वोलाई ही वो जगह होती है आपकी बॉडी के अंदर जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होती है. तो ये कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे नोस्ट्रिल, नेजल कैविटी, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वोलाई. ये कुछ पार्ट्स होते हैं गैसेस एक्सचेंज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और इनका रोल यही होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन आती है या कार्बन डाइऑक्साइड आती है वो ये इसी एयर पैसेजवे के जरिए वो क्या होती है आपकी बॉडी के अंदर एंटर होती है और आपकी बॉडी से बाहर जाती है. तो ये कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि मेनली अपना रोल परफॉर्म करते हैं. नोस्ट्रिल्स इन्वॉल्व होते हैं, नेजल कैविटी इन्वॉल्व होती है, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वोलाई. ये कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि एयर पैसेजवे के अंदर इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, अब बारी बारी एक को डिस्कस करेंगे कि नोस्ट्रिल्स क्या होता है, नोजल कैविटी क्या होता है, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स. हर एक का अलग अलग फंक्शन होता है आपकी बॉडी के अंदर. अब एक एक को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. अगर नोस्ट्रिल्स की बात करूं, नोस्ट्रिल्स, ठीक है, नोस्ट्रिल्स की बात करूं तो नोस्ट्रिल जो होता है वो मेरे पास एयर पैसेजवे का सबसे पहला पार्ट होता है. इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एयर पैसेजवे. ये एयर पैसेजवे का क्या होता है, सबसे पहला पार्ट होता है. अब नोस्ट्रिल्स में हमारे पास टोटल 2 ओपनिंग्स होती है. कितनी ओपनिंग्स होती है? 2. अच्छा, मजे की बात यह है कि नोस्ट्रिल के बारे में बता दूं कि नोस्ट्रिल जो होती है वो आपकी नेजल कैविटी में होती है. आपके जो नोज है, नोज, उसके अंदर जो कैविटी मौजूद होती है उसको क्या कहते हैं, नेजल कैविटी कहते हैं. और नोस्ट्रिल्स जो होती हैं वो 2 ओपनिंग्स होती हैं जो कि आपकी नेजल कैविटी के अंदर, आपकी नोज के अंदर मौजूद होती है. जैसे कि मैं बात कर लेता हूं, हमारे पास 2 तरह की नोस्ट्रिल्स होते हैं. देयर आर 2 ओपनिंग्स ऑफ नोस्ट्रिल्स. नोस्ट्रिल्स की 2 ओपनिंग्स होती हैं.
ठीक है। एक को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स और एक को हम लोग कहते हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। ये दो पार्ट्स होते हैं हमारे पास नॉस्ट्रिल्स के। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये जो दोनों पार्ट्स होते हैं ये आपके हेड के वेंट्रल साइड के अंदर मौजूद होते हैं। हेड का जो वेंट्रल साइड होता है वहां पर ये नोस्ट्रल्स क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास ये क्या करते हैं, ये हवा को दे अलाउ एयर टू एंटर इन नेजल कैविटी एंड टू मूव आउट फ्रॉम नेजल कैविटी। ठीक है। मीन्स के जो आपकी बॉडी के अंदर जो एयर एंटर होती है वो इन्हीं नोस्ट्रल्स के थ्रू एंटर होती है। इन्हीं नोस्ट्रल के थ्रू वो नेजल कैविटी के अंदर जाती है और नेजल कैविटी के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर एंटर होती है और इन्हीं नोस्ट्रल्स के थ्रू नेजल कैविटी के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकलती है। मतलब कहने का मकसद ये है कि ब्रीदिंग में आपका जो प्राइमरी रोल परफॉर्म करता है वो ये नोस्ट्रल परफॉर्म करता है और ये जो नोस्ट्रल्स होते हैं ये आपकी नेजल कैविटी के अंदर मौजूद होते हैं। अब इसके बाद जब हमारे पास हवा जो होती है वो नेजल कैविटी में एंटर हो जाती है तो नेजल कैविटी में एंटर होने के बाद मजीद आगे कुछ पार्ट्स में चली जाती है, जैसे फेरिंक्स में जाती है, लैरिंक्स में जाती है और इस तरीके से जो हवा है उसकी गैसियस एक्सचेंज भी होती रहती है और जो हवा है उसकी फिल्ट्रेशन भी होती रहती है। मतलब आपको पता होगा कि हमारे एयर के अंदर मुख्तलिफ तरह के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, वायरसेस मौजूद होते हैं जो कि हमें नजर तो नहीं आते, जैसे पार्टिकुलेट मैटर मौजूद होते हैं। Particulate matters are those particles which are carcinogenic in nature। ठीक है। आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है। ठीक है। तो वो साइज में बड़े छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो आप आसानी से उनको देख नहीं सकते। तो वो अगर आपके नेजल कैविटी से एंटर होते हुए वो आपके एयर पैसेजवे तक पहुंच गई तो वो आपके एयर पैसेजवे को डैमेज कर देता है और इसी वजह से मुख्तलिफ तरह की जैसे अस्थमा हो गई, एम्फिसीमा हो गई, मुख्तलिफ तरह की जो डिजीजेस हो गई वो इसी वजह से होती है। तो नेजल कैविटी से जब हवा एंटर हो जाती है तो नेजल कैविटी में क्या होती है, हमारे पास नेजल कैविटी के अंदर ये हवा उसकी फिल्ट्रेशन हो जाती है। फिल्ट्रेशन का जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास क्या होती है, आपके पार्टिकल्स जो होते हैं, मतलब बहुत तरह के पार्टिकल्स एयर के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये नेजल कैविटी एक ये काम परफॉर्म करता है। नेजल कैविटी प्रोमोट द फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। ठीक है। फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, जो नेजल कैविटी होती है वो हवा को साफ करने का काम करती है। ठीक है। दूसरा काम जो होती है वो नेजल कैविटी ये करती है, हमारे पास नेजल कैविटी आल्सो मॉइस्टेन एंड डस्ट फ्री द एयर। ठीक है। तो नेजल कैविटी जो होती है वो हवा को मॉइस्ट कर लेती है, मतलब उसके अंदर नमी ऐड कर देती है और उसके अलावा डस्ट फ्री कर देती है। जैसे कि डस्ट फ्री मैंने कहा कि कुछ खतरनाक किस्म के डस्ट पार्टिकल्स आपकी एयर के अंदर मौजूद होते हैं तो उसको वो कहाँ पर कैप्चर हो जाते हैं, नेजल कैविटी के अंदर कैप्चर हो जाते हैं, मतलब वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं होते और आपकी बॉडी के अंदर जब वो एंटर नहीं होते तो उसकी वजह से आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होने से आप बच जाते हैं। ठीक है। तो ये नेजल कैविटी का रोल होता है। खैर बहरहाल जब नेजल कैविटी से एयर एंटर हो जाती है तो मतलब वो नेक्स्ट पार्ट के लिए चली जाती है। अब नेक्स्ट पार्ट का नाम है फेरिंक्स। ठीक है। जो एयर पैसेजवे का नेक्स्ट पार्ट है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फेरिंक्स। ठीक है। अब फेरिंक्स जो होती है वो क्या रोल परफॉर्म करती है इसी को मैं अभी डिस्कस करूंगा। ठीक है। द नेजल कैविटी लीड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एयर पैसेजवे व्हिच इज कॉल्ड फेरिंक्स। अब ये जो फेरिंक्स होती है ये क्या चीज होती है, इट इज 4.5 इंचेस लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब व्हिच कंटेन म्यूकस मेम्ब्रेन। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट जो है उसका नाम है फेरिंक्स है और फेरिंक्स जो होती है वो नेजल कैविटी से जब हवा जाती है तो किसके अंदर एंटर हो जाती है, फेरिंक्स के अंदर एंटर हो जाती है। फेरिंक्स जो होता है 4.5 इंचेस लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होता है और इसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। अब म्यूकस मेम्ब्रेन का क्या काम होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन का ये रोल होता है कि ये वो मेम्ब्रेन होती है जो कि हमारे पास एयर पैसेजवे के अंदर मौजूद होती है। जब कोई बैक्टीरिया एंटर होता है या जब कोई फंजाई एंटर होता है या हवा के अंदर कोई भी पार्टिकुलेट मैटर एंटर हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर तो म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर कैप्चर हो जाता है।
जब वो म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर कैप्चर हो जाता है तो फिर वो जो पार्टिकल होता है, वो जो बैक्टीरिया होता है, वो जो वायरस होता है, वो एयर पैसेजवे के अंदर मजीद आगे नहीं जा पाता। आपकी जो हवा होती है वो इस तरीके से क्या हो जाती है, फिल्टर हो जाती है। तो मीन्स के फेरिंग्स भी क्या करता है, फिल्ट्रेशन में रोल परफॉर्म करता है, क्योंकि इसके अंदर होती है म्यूकस मेम्ब्रेन। तो नेजल कैविटी जैसे फिल्ट्रेशन का रोल परफॉर्म करती है, वैसे फेरिंग्स भी फिल्ट्रेशन का रोल परफॉर्म करती है। खैर, तो फिर जब हवा हमारे पास जो एयर होती है वो फेरिंग्स में एंटर हो जाती है, तो फेरिंग्स में एंटर होने के बाद वो आपके नेक्स्ट पार्ट में एंटर हो जाती है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं लैरिंक्स। अभी लैरिंक्स को मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, ठीक है, कि लैरिंक्स क्या होता है। द एयर मूव्स टू द नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम फेरिंग्स व्हिच इज known as larynx. It mainly contain voice box and it is surrounded by upper part of trachea. ठीक है। अच्छा, फेरिंग्स के बाद हमारे पास जब हवा साफ हो जाती है तो वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर इंटर हो जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है लेरिंक्स। अब लेरिंक्स वो पार्ट होता है जिसके अंदर वॉइस बॉक्स होता है। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि वॉइस बॉक्स कहाँ पर मौजूद होता है ज्यादातर एग्जाम्स में। तो ये वॉइस बॉक्स जो होता है ये आपका लेरिंक्स के अंदर मौजूद होता है। अब वॉइस बॉक्स वो जगह होती है, वो पार्ट होता है जो कि लैरिंक्स के अंदर मौजूद होता है, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, वॉइस प्रोड्यूस करता है। आपकी आवाज जो होती है वो लैरिंक्स के अंदर, लैरिंक्स की वजह से प्रोड्यूस होती है। उसके अलावा जो लैरिंक्स होता है उसके इर्द गिर्द हमारे पास एक कार्टिलेजिनियस रिंग लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जिसको ट्रैकिया कहा जाता है। इसके बाद वाला जो पार्ट है वो मैं डिस्कस करूंगा अभी, ठीक है। तो इसके बाद वाला जो पार्ट है उसको क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो लैरिंक्स होता है वो पार्ट होता है जिसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, वॉइस बॉक्स प्रोड्यूस होता है, और इसका अपर पार्ट जो होता है वो किससे बना होता है, वो ट्रैकिया से बना होता है। तो मींस के लैरिंक्स जो होता है वो दो काम परफॉर्म करता है। एक तो हवा को फिल्टर करने का काम ये भी करता है, क्योंकि इसके अंदर जो होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन भी होती है, और दूसरा काम वॉइस बॉक्स भी इधर मौजूद होते हैं। मतलब इसमें इसके जरिए जो होती है आपकी आवाज प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज है वो हमारे पास है, जब हवा हमारे पास फिल्टर हो जाती है और फिल्टर होने के बाद वो आपके कहां पर इंटर हो जाती है, वो आपके ट्रैकिया के अंदर इंटर हो जाती है। और ट्रैकिया के अंदर इंटर होने से पहले हमारे पास एक दूसरी चीज हमारे पास लैरिंक्स के अंदर मौजूद होती है। लैरिंक्स, ठीक है, के अंदर मौजूद होती है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं ग्लोटिस, ठीक है। लैरिंक्स के अंदर ग्लोटिस भी मौजूद होता है, और ये जो ग्लोटिस होता है ये आवाज की पिच में इन्वॉल्व होता है। आवाज की पिच का क्या मतलब है कि कभी आप आवाज जो है वो ज्यादा तेज प्रोड्यूस करते हो, तेज बोलते हो, और कभी जो है आप आवाज को थोड़ा आहिस्ता करते हो, थोड़ा कम करते हो। इस दौरान जो होती है आवाज की अपनी पिच होती है, ठीक है, और इस पिच को जो कंट्रोल करता है वॉल्यूम होती है आवाज, कभी तेज कभी आहिस्ता, इसको कहते हैं पिच। तो ये जो वॉइस की जो पिच होती है, कभी आप तेज बोलते हो कभी आप आहिस्ता बोलते हो, किसकी वजह से बोलते हो, वो बोलते हो ग्लोटिस की मदद से, ठीक है। मतलब ग्लोटिस जो होता है वो पार्ट होता है आपके एयर पैसेजवे का, जो कि क्या करता है, जो कि आवाज की पिच को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। तो हमारे पास जब एयर एंटर हो जाती है तो एयर आगे जाती है। इधर मैं एक डायग्राम के जरिए भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मेरे पास एयर पैसेजवे का मैं डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपका एयर पैसेजवे है, तो देखिए जब हमारे पास ऑक्सीजन जो होती है वो नोज से एंटर होते हुए अंदर आती है, तो ऑक्सीजन के अंदर होती है नेजल कैविटी। अब नेजल कैविटी के अंदर हमारे पास दो ओपनिंग्स होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग नोस्ट्रल्स कहते हैं, ठीक है। अब नोस्ट्रल जो होता है वो क्या करती है, वो एयर को पास ऑन करती है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी से जब हवा आगे जाती है फिल्टर होके, क्योंकि मैंने बताया कि नेजल कैविटी के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, और म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या करती है, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर में उसका काफी ज्यादा रोल होता है। जब हवा फिल्टर हो जाती है, साफ हो जाती है बैक्टीरिया से, वायरस से, या मुख्तलिफ तरह के पैथोजन से जो कि आपके एनवायरनमेंट के अंदर, आपकी एयर के अंदर मौजूद होते हैं, तो फिर वो चली जाती है नेक्स्ट पार्ट के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं फेरिंग्स। अब फेरिंग्स जो होती है वो मेरे पास 4.5 इंचेस लॉन्ग ट्यूब होती है, ठीक है। और ये भी, इसके अंदर भी म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद होता है, और म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद होने की वजह से ये हवा जो होती है वो इधर फेरिंग्स में साफ हो जाती है। और फेरिंग्स में जब हवा साफ हो जाती है तो फिर वो चली जाती है नेक्स्ट पार्ट के लिए, जिसको हम लोग लैरिंक्स कहते हैं।
अब लैरिंक्स जो होता है उसके अंदर वॉइस बॉक्स मौजूद होता है, जैसे कि मैंने बताया। अब वॉइस बॉक्स जो होता है ये वो पार्ट होता है आपकी एयर पैसेजवे के अंदर जिसमें क्या प्रोड्यूस होती है, जिसमें वॉइस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। खैर, फिर लैरिंक्स में भी हमारे पास फिल्ट्रेशन का काम करता है, फिर हवा आगे फिल्टर होके नेक्स्ट पार्ट के अंदर एंटर हो जाती है, ट्रैकिया के अंदर एंटर हो जाती है, ठीक है। लैरिंक्स एक दूसरा काम ये भी करता है, जैसे कि मैंने बताया कि इसके अंदर क्या मौजूद होता है, ग्लोटिस मौजूद होता है। ग्लोटिस होता है वो पिच ऑफ साउंड को कंट्रोल करता है, पिच ऑफ वॉइस को कंट्रोल करता है। मतलब आपका तेज बोलते हो, आहिस्ता बोलते हो, इसकी जो पिच है, वॉइस की जो पिच है, इसको कंट्रोल करने में आपका लैरिंक्स का हाथ होता है। फिर जब हवा फिल्टर हो जाती है, वो ट्रैकिया के अंदर एंटर हो जाती है। ट्रैकिया हमारे पास कार्टिलेजिनियस रिंग्स होती हैं, ये जो इसके ऊपर मौजूद है, ठीक है। तो ये ट्रैकिया क्या करती है, ये मजीद हवा को फिल्टर करने का काम करती है और आगे फिर नेक्स्ट पार्ट के लिए हवा को भेज देती है, जिसको ब्रोंकी कहते हैं। अब ब्रोंकी जो होता है मेरे पास दो तरह के होते हैं, एक को राइट ब्रोंकी कहते हैं, एक को लेफ्ट ब्रोंकी कहते हैं। अब ये ब्रोंकी का रोल ये होता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर में इन्वॉल्व होता है। खैर, इनके मैं पहले फंक्शन आपको बता देता हूँ। जैसे कि मेरे पास नेक्स्ट पार्ट होता है ट्रैकिया, ठीक है। अच्छा देखिए, तो हमारे पास क्या होता है, जो ट्रैकिया होता है, जैसे कि मैंने बताया कि लेनिन से जब हवा एंटर होती है तो वो आगे किसके लिए चली जाती है, ट्रैकिया के लिए चली जाती है। अब ट्रैकिया जो होती है वो इस तरह की कार्टिलेजिनियस रिंग्स मौजूद होती हैं, किसके ऊपर, मेरे पास लेरिंक्स के ऊपर। अब ट्रैकिया क्या करती है, ट्रैकिया जो होती है वो फिल्ट्रेशन ऑफ एयर को और भी ज्यादा प्रमोट करती है और हवा को और भी आगे प्रमोट करने की कोशिश करती है। अच्छा, अब ट्रैकिया जो होता है वो मजीद दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक को ब्रोंकी कहते हैं, एक को राइट ब्रोंकी कहते हैं, एक को लेफ्ट ब्रोंकी कहते हैं। तो आपका जो ट्रैकिया होता है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक को राइट ब्रोंकी कहा जाता है और एक को लेफ्ट ब्रोंकी कहा जाता है। अच्छा, अब ट्रैकिया से जब एयर जाती है तो वो मेरे पास ब्रोंकी के अंदर एंटर हो जाती है, ठीक है। अब ब्रोंकी जो होती है वो छोटी-छोटी ट्यूब्स होती है, जो कि क्या करती हैं, जो कि हवा को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती हैं। इस तरीके से ट्यूब होती है, मतलब ब्रोंकी के जरिए जो हवा होगी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जो एयर मतलब आधी एयर जो है वो राइट की तरफ एंटर होगी, मतलब राइट लंग की तरफ एंटर होगी, आधी मेरे पास लेफ्ट लंग की तरफ एंटर होगी। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर में किसका रोल होता है, ब्रोंकी का रोल होता है, ठीक है। तो अभी मैं इसका भी ब्रोंकी का भी आपको फंक्शन बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा देखिए, ब्रोंकी का जो फंक्शन होता है वो मैंने जैसे कि बताया कि देयर आर टू bronchies which is present in air passage. One is right bronchi and one is left bronchi. ठीक है। A bronchi play important role in distribution of air. ब्रोंकी का रोल जो होता है, जैसे कि मैंने बताया कि ब्रोंकी जो होता है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, वन इज राइट ब्रोंकी, वन इज लेफ्ट ब्रोंकी। अब ब्रोंकी का रोल जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर में उसका रोल होता है। अच्छा, ये हो गया आपका ब्रोंकी। अब नेक्स्ट पार्ट जो होता है, जब ब्रोंकी जो है हवा की डिस्ट्रीब्यूशन कर देती है तो वही जो एयर होती है वो आगे नेक्स्ट पार्ट पे इंटर हो जाती है, जिसको ब्रोंकियोल्स कहा जाता है, ठीक है, ब्रोंकियोल्स, ठीक है। अब ब्रोंकियोल्स क्या होते हैं, द ब्रोंकी व्हेन डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड इनटू स्मॉल ट्यूब्स, मैनी small tubes, then it is known as bronchioles। जब ब्रोंकी जो होता है वो मजीद मेरे पास और ट्यूब्स में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, छोटी छोटी ट्यूब्स में मजीद क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ब्रोंकियोल्स, ठीक है। तो हमारे पास ब्रोंकियोल्स क्या काम करते हैं, ब्रोंकियोल जो होता है वो मजीद एयर को क्या करता है, प्रमोट करता है, मजीद एयर पैसेजवे के अंदर एयर को क्या करता है, आगे भेजने का काम करता है, ठीक है। इट mainly promote the passage and filtration of air। ये क्या करता है, ये हवा को आगे भेजने का काम करता है, किसके अंदर, एल्वोलाई के अंदर। और दूसरा काम क्या करता है, दूसरा काम ये करता है कि फिल्ट्रेशन ऑफ एयर में इसका काफी ज्यादा रोल होता है, ठीक है। तो ये था आपका ब्रोंकियोल्स। अब जब हवा ब्रोंकियोल से होते हुए ये नेक्स्ट पार्ट के लिए जाते हैं, ये जो आपको ग्रीन कलर के जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको कहते हैं एल्वोलाई। और एल्वोलाई वो जगह होती है जहां पर आपकी गैसियस एक्सचेंज होती है। एल्वोलाई जो होते हैं वो मेरे पास सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्रिप्स की शेप का होता है, अंगूर का जो गुच्छा होता है उसकी शेप का होता है। और एल्वोलाई जो होती है वहां पर ही गैसियस एक्सचेंज होती है, जैसे कि मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे।
These are sac-like structure which have grips like shape play important role in gaseous exchange by the process of diffusion। ठीक है। एल्वोलाई जो होता है वो ग्रिप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे पास ब्रोंकियोल्स के साथ अटैच होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और हमारे पास क्या कर रोल परफॉर्म करता है गैसेस एक्सचेंज में, ये रोल परफॉर्म करता है किस प्रोसेस के जरिए, डिफ्यूजन के जरिए। जैसे कि आप डिफ्यूजन का प्रोसेस जानते हैं, the movement of molecules from the higher concentration to the lower concentration gradient is known as diffusion। कि जब मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ज्यादा से कम की तरफ जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। अब होता कैसे है, मान ले ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एल्वोलाई है, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास एल्वोलाई है, ठीक है। अब लेट सपोज एल्वोलाई के अंदर क्या है, ऑक्सीजन का लेवल जो है वो क्या है, कम है, ठीक है। और एल्वोलाई के जो बाहर है ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल क्या है, ज्यादा है। तो ये जो ऑक्सीजन है वो हायर से लोअर की तरफ क्या करेगी, ट्रेवल करेगी। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन कहेंगे। इसी तरीके से अगर मान ले कि मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो एल्वोलाई में कम है और बाहर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो ज्यादा है, तो इसी तरीके से डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हायर से लोअर रीजन की तरफ जाएगी। किस प्रोसेस के जरिए, डिफ्यूजन के जरिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये गैसियस एक्सचेंज होती है आपके लंग्स के अंदर। और गैसियस एक्सचेंज में प्राइमरी रोल जो होता है वो एल्वोलाई का होता है, ठीक है। तो ये था आपका एयर पैसेजवे और कैसे गैसेस एक्सचेंज होती है ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस टॉपिक की अगर मैं छोटा सा आपको समरी दूं तो पहले क्या होगा, हवा इंटर होगी नोज में, नोज से होती हुई जाएगी वो फेरिंक्स में। नोज में हमारे पास होती है नेजल कैविटी, नेजल कैविटी जो होती है उसकी दो ओपनिंग्स होती है जिसको नोस्ट्रल कहा जाता है। जब नेजल कैविटी से एयर एंटर हुई होती हुई जाएगी तो फेरिंक्स में जाएगी। अब फेरिंक्स जो होती है वो 4.5 इंचेस लॉन्ग ट्यूब होती है और वो क्या करती है, उसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो कि हवा को फिल्ट्रेशन करने का, हवा को साफ करने का काम करती है। फिर वही एयर फिल्टर होके आगे जाके मेरे पास लेरिंग्स के लिए जाएगी। लेरिंग्स के लिए जाने के बाद वो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट के अंदर इंटर होगी जिसको क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। अब ट्रैकिया जो होता है उसके अंदर वॉइस बॉक्स मौजूद होता है। मतलब ट्रैकिया जो होता है वो फिल्टर, हवा को फिल्टर करने के अलावा हमारे पास दो और काम करता है। एक काम तो वो ये करता है कि हमारे पास उसके अंदर वॉइस बॉक्स मौजूद होती है। वॉइस बॉक्स का मतलब ये है कि ये वो पार्ट होता है जहां से आवाज प्रोड्यूस होती है। अब ट्रैकिया के अंदर जैसे कि मैंने एक पार्ट का जिक्र किया था जिसको कहते हैं ग्लोटिस। अब ये जो ग्लोटिस होता है ये हमारे पास आवाज की जो पिच होती है, साउंड की जो पिच होती है उसको कंट्रोल करती है। मतलब आप तेज बोलते हो तो आपकी आवाज तेज प्रोड्यूस होती है, आप आहिस्ता बोलते हो तो आपकी आवाज आहिस्ता होती है। ये जो पिच होती है साउंड की, इसको जो कंट्रोल करता है ये ग्लोटिस का काम होता है और ग्लोटिस जो होते हैं वो ट्रैकिया के अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं जब हवा जो होती है वो मेरे पास ट्रैकिया तक पहुंच जाती है तो ट्रैकिया से होते हुए वो मजीद दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। एक को हम लोग राइट ब्रोंकी कहते हैं, एक को हम लोग लेफ्ट ब्रोंकी कहते हैं। जो ब्रोंकी होता है उसका रोल ये होता है कि ये हवा की डिस्ट्रीब्यूशन करता है, एयर की डिस्ट्रीब्यूशन करता है फ्रॉम द राइट लंग एंड फ्रॉम द लेफ्ट लंग। फिर जब ब्रोंकी से हवा डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो फिर हमारे पास क्या होता है, ब्रोंकी जो होता है वो मजीद ट्यूब्स के अंदर डिवाइड होता है जिसको ब्रोंकियोल्स कहते हैं। और ब्रोंकियोल जो होते हैं वो मजीद फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करती है और मजीद गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस आगे बढ़ाने का काम करती है। फिर ब्रोंकियोल्स के साथ हमारे पास एक ग्रिप लाइक स्ट्रक्चर अटैच होता है जिसको हम लोग कहते हैं एल्वोलाई। और एल्वोलाई ही वो जगह होती है जहां पर आपकी गैसियस एक्सचेंज होती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, ये मतलब जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो हायर से लोअर की तरफ ट्रेवल करेंगे किस प्रोसेस के जरिए, डिफ्यूजन के जरिए। जैसे मैंने इधर एक एग्जांपल दी कि अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए और बार ऑक्सीजन का लेवल हाई हो जाए, ऑक्सीजन जो होंगे वो हायर से लोअर की तरफ जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और ये था आपका एयर पैसेज वे।